हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 208 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है, थिंकिंग शुड बी गुड बिकॉज द ट्रीटमेंट ऑफ आई साइट इज़ पॉसिबल बट नॉट द विजन। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों वह है 13वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 में। नेक्स्ट दोस्तों इसमें दिया हुआ है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो कि था 1956। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो सती निरोध अधिनियम है वह हुआ था 1987 में लागू। दोस्तों, जो शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का जो आरक्षण है दोस्तों, वह 73वें में नहीं दोस्तों 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। तो दोस्तों वह है धारा 14। दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी 1955 की जो धारा है 14, इसके अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है, यानी ऑफेंसेस बाय कंपनीज। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए जो है संरक्षण का उपबंध किया गया है। तो दोस्तों वह है धारा 14 का। दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है, इसकी जो धारा है 14 का यानी 14A, इसके अंतर्गत दोस्तों सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का जो है उपबंध किया गया है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा किए गए अपराध की दशा में कौन उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों वह है निदेशक, प्रबंधक, सचिव यानी उपरोक्त सभी। दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की जो धारा है 14(2), ठीक है, इसके अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में वे सभी व्यक्ति उत्तरदायी होंगे जो अपराध घटित होते समय जो है कंपनी का कार्यभार संभाल रहे हो और जो कंपनी के कार्य व्यवहार के प्रति उत्तरदायी हो। और दोस्तों यदि कोई अपराध कंपनी के निदेशक, प्रबंधक तथा मैनेजर की सहमति से हो तो सभी जो है दोस्तों उत्तरदायी होंगे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार क्या है। तो दोस्तों वह है संपूर्ण भारत पर। दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी 1955 की जो धारा है 1 के 2 के अनुसार, ठीक है, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य की जो सरकार की शक्ति है उसका उपबंध किया गया है। तो दोस्तों वह है धारा 10 का। दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की जो धारा है 10 का यानी कि 10A, इसके अंतर्गत दोस्तों सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की जो शक्ति है उसका उपबंध किया गया है, यानी पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो दोस्तों वह है धारा 5। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान या छात्रावास जो जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो
प्रवेश से इनकार करता है तब वह जो है दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी कि 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों वह है संज्ञेय तथा संक्षेपत विचारणीय। नेक्स्ट है दोस्तों संज्ञेय तथा अक्षमनीय यानी कि ए और बी। दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपत विचारणीय और संज्ञेय तथा अक्षमनीय हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। तो दोस्तों वह है संज्ञेय तथा संक्षेपत विचारणीय। दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की जो धारा है 15, इसके अनुसार दोस्तों सभी जो है अपराध संज्ञेय और संक्षेपत विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों अपराध का विचारण जो है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों जो स्पीकर थे वह थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, जो केंद्रीय विधानसभा है यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका जो प्रथम अध्यक्ष है 1925 में, ठीक है, राष्ट्रवादी नेता थे विट्ठल भाई पटेल, इनको चुना गया था। और दोस्तों उनका जो कार्यकाल था अगस्त 1925 से लेकर दोस्तों अप्रैल 1930 तक था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था। तो दोस्तों वह सेलिब्रेट हुआ था 13 मई 2002 को। दोस्तों 13 मई 2002 को जो है भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना यानी प्रथम लोकसभा चुनाव के जो पश्चात हैं जो कि हुए थे 13 मई 1952 को। दोस्तों इसके जो है 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो दोस्तों वह है न्यायिक समीक्षा से। दोस्तों भारतीय संविधान के तहत जो है संसद सर्वोच्च विधि निमात्री संस्था है, परंतु दोस्तों उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण ना करें, और इस हेतु जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय है, बताइए दोस्तों किसके अधीन या स्वतंत्र। तो दोस्तों वह है भारत से स्वतंत्र। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र और असंबद्ध, ठीक है, प्रत्येक सचिवालय का जो विचार है जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। और दोस्तों स्वतंत्रता के बाद ही जो है इस विचार को अपना लिया गया। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत जो है भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक प्रत्येक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। तो दोस्तों वह है स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों ध्यानाकर्षण जो है इसकी संकल्पना भारत की देन है और ये आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें दोस्तों प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता और उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। दोस्तों ये जो स्थगन प्रस्ताव के सदृश हैं और इसमें जो है दोस्तों निंदा का पक्ष नहीं होता। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। तो दोस्तों वह किया जाता है, बताइए किसके द्वारा। तो दोस्तों वह होता है दोस्तों संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये जो है संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है और इसमें संबंधित जोन की जो सीमा है, जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों।
और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? तो दोस्तों वह है 18 वर्ष। दोस्तों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम था 1951। ठीक है दोस्तों, 1951 संशोधन कर मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितनी हो गई थी? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष कर दी गई थी। और दोस्तों ये जो संशोधन था 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों वह है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। दोस्तों गिलोटीन जो है समापन का एक अन्य रूप है और इसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति या अध्यक्ष द्वारा मत लिया जाना, यानी राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है दोस्तों, समापन के विपरीत जो है प्रयोग किए जाने वाले गिलोटीन से पूर्व कोई प्रस्ताव जो है उपस्थित नहीं किया जाता। और दोस्तों सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, मत ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध जो है संघीय बजट से है? तो दोस्तों वह है कटौती प्रस्ताव। दोस्तों कटौती प्रस्ताव जो है बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। दोस्तों वे जो है मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। कौन सा है? तो दोस्तों वह है फर्स्ट नीति निर्मोदन कटौती, सेकंड है दोस्तों सांकेतिक कटौती और थर्ड है मितव्ययिता कटौती। दोस्तों फर्स्ट इसमें दिया हुआ निंदा प्रस्ताव जो कि होता है सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो कि किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। लास्ट दिया हुआ दोस्तों इसमें स्थगन प्रस्ताव जो कि किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है? तो दोस्तों वह बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। दोस्तों विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और सरकार जो है विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही धन की आवश्यकता हो, तो दोस्तों अनुच्छेद जो है 116 ठीक है उसके 1 का के तहत लोकसभा जो है दोस्तों लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। और दोस्तों अनुच्छेद 116 जो है इसमें व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो जैसे युद्ध के समय, तो संसद संकल्प राशि की स्वीकृति दे सकती है और इसे जो है दोस्तों प्रत्यानुदान कहते हैं, यानी कि वोट ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो दोस्तों वह है अनुदान का अनुरोध। दोस्तों अनुच्छेद 113 के 2 के अनुसार जो है व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष यानी कि लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगे जो है अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को जो है अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा दोस्तों किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एसएससी मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।